इन बच्चों के तशाहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, जरा से जुमले मेरे बच्चों के याद नहीं। 30 साल के जवान हो गए उनके तक याद नहीं, हमारी उम्र के भाई हैं याद तक नहीं, 40-50 साल के हो गए नमाज तक याद नहीं। मुझे बताओ तो सही मुसलमानों, क़यामत में अल्लाह को मुंह क्या दिखलाएंगे? कब्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखलाएंगे? अल्लाहू अकबर, तुमने बड़ा आहिस्ता समझ रखा है जिंदगी, बस आए खाए पिए मर गए चले गए। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमान नमाज से दूर चला गया, आज मुसलमान उलमा की सोहबतों से दूर चला गया। वो लोग अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान कहता है, मैंने एक आयत पढ़ी जिसका तर्जमा है अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, ए इंसान, ए आदमी, इस वहम गुमान में मत रहना, इस घमंड में मत रहना कि तुझे आजाद छोड़ दिया जाएगा। तुझे आजाद नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि अल्लाह पाक परवरदिगारे आलम पूरी जिंदगी के एक एक मिनट का, एक एक लम्हे का, एक एक सेकंड का अल्लाह पाक हमसे हिसाब लेगा। ओ लोगो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अन इब्न मसऊद अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला ला तज़ुलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब आओ जरा सुनते हुए चलो मेरे जुमलों को। अल्लाहू अकबर। यह हदीस कुदसी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, हम सब हजरत आदम के बेटे हैं, उन्हीं की औलाद हैं। अल्लाहू अकबर। जरा गौर के साथ सुनते हुए चले। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फरमाया, ए इब्ने आदम, अल्लाह पाक तुझे एक कदम भी हटने नहीं देगा, तुझसे तेरी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा। हमने तुम्हें 20 साल जिंदगी दी, तुमने क्या किया? वान शबाबिही फीमा अबला, मैंने तुम्हें जवानियां दी, तुमने अपनी जवानियों में क्या किया? मैंने तुम्हें 70-80 साल जिंदगी दी, तूने अपनी जिंदगी में क्या किया? अल्लाहू अकबर। वान मालिही मिन ऐना इक्तसब व फीमा अनफक, हमने तुम्हें माल दिया, तुमने माल कहां से कमाया और किन लोगों पर खर्च किया? कहीं नाचने वालों पे तो खर्च नहीं किया, कहीं शराब में तो खर्च नहीं किया, कहीं जुए में तो खर्च नहीं किया। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐलान किया जाएगा, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ए इंसान, इस वहमो गुमान में मत रहना कि तुझे आजाद छोड़ दिया जाएगा, बल्कि अल्लाह फरमाता है तेरे जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। अगर तूने एक भी नेकी की है, अल्लाह तुझे उसका भी सिला देगा। अगर तूने एक भी बुराई की है, तूने गुनाह किया है, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम उसकी भी सजा देगा। आओ लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुनते हुए चलो। आज हम नारा सभी लगाते हैं, जलसों में भी लगाते हैं, अपने घरों पे भी हम कहते हैं हम गौस के मानने वाले हैं, हम नबी के मानने वाले हैं। इससे पहला महीना रबीउन नूर का है, पट्टी लगाई मेरे नौजवानों ने जश्न ईद मिलादुन नबी की, हाथ में झंडा ले लिया, नारे लगा रहे हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर मुझे बता तो सही मेरे नौजवानों, बताओ तो सही मेरे बुजुर्गों, अल्लाहू अकबर, तुमने नारा तो लगा लिया, तुमने वादा तो कर लिया, मगर बताओ रसूल पाक को क्या मुंह दिखलाओगे? अल्लाह को कयामत में क्या मुंह दिखलाओगे? कौन सी नेकियां हम लेके जा रहे हैं? सुबह से शाम तक अल्लाहू अकबर 5 नमाजें हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, मगर हमने कोई नमाज वक्त पे अदा ना की। 8 दिन गुजर गए, मुसलमान मस्जिद में नहीं पहुंचा। अल्लाहू अकबर। कितने ऐसे मुसलमान होंगे कि जिन्होंने कल जुमा पढ़ा है, न शनिचर, न इतवार, न पीर, न मंगल, न बुध, न जुमेरात, 8 दिन तक वो नमाज के लिए नहीं जाएंगे। जब जाएंगे, जब 8 दिन में फिर से जुमे की नमाज आ जाएगी। मुझे बताओ तो सही, क्या मरना नहीं है? क्या अल्लाह को मुंह नहीं दिखलाना है? क्या रोज़े महशर नहीं जाना है तुम्हें? क्या कब्र के अंदर नहीं जाना है तुम्हें? ओ लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न फिन्नारी हयातिन कामसालिल बुख्ती व इन्न फिन्नारी अकारिब कामसालिल बिगाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जिंदगी में नमाजें नहीं पढ़ते, जो जुआ खेल के जाते हैं, जो शराबें पी के जाते हैं, जो झूठ बोल के जाते हैं, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को तंग कर देगा। अल्लाहू अकबर। और उनकी कब्रों में अल्लाह पाक सांप और बिच्छुओं को
को मुसल्लत कर देगा। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर एक मर्तबा, ए नौजवानों कहाँ जा रहे हो आप लोग? तकरीर नहीं सुन सकते हो बैठ के? 10:30 बजे तुम्हें भागने के लिए मतलब ये कि टाइम मिल तुम्हारे मतलब की नहीं हो रही, नहीं हंसाते रहूं जन्नत, और मतलब ये कि शफात की हदीसें पढ़ पढ़ के तो तुम्हें मजा आता रहेगा, वाकई चटकुल्ले और हंसी मजाक करते रहो तो तुम कहोगे यार बहुत अच्छी तकरीर। असल में नौजवानों को ऐसी तकरीर पसंद नहीं आती, सोचते हैं यार ये तो डरावनी कर रही है, तो जहन्नम की बातें बता रही है, तो कब्र की बातें बता रहे हैं। पूरी दुनिया आज तुम पे हंस रही है, पिट रही है इस वजह से कि आज हमारे पास अमल तक नहीं रहा। आई समझ में? हाँ, नौजवान जो है ना, न जाने पता ना क्यों जाना चाहते हैं। बहरहाल हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा गौर के साथ सुनते हुए चलो। अल्लाहु अकबर, हमारी जिंदगियां कैसी गुजर रही है। ये 16-16 साल का बच्चा, ये 20-20, 25-25 साल का बच्चा, अल्लाहु अकबर, जवानी इस पे आ गई। 30 साल के बाद इसकी उम्र कम होने लगी, मगर इसके नमाज़ें तक याद न हो सकी, इसके कुरान के चंद सूरतें तक याद न हो सकी। मुझे बताओ तो सही, जब तुम अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजोगे, जब तुम उलमा के कदमों से वाबस्ता नहीं करोगे, तो तुम दीन कहां से सीखोगे? मुझे बताओ तो सही। अल्लाहु अकबर, तुम कुरान कहां से सीखोगे? एक तो तुम कुरान पढ़े लिखे हो नहीं, तो 4 लोगों ने अगर कुरान पढ़ भी लिया तो वो रोजाना सुबह में नहीं पढ़ रहा। अगर बस्ती में कोई 6 महीने में एक मर्तबा मर गया तो तीजे में आके पारा पढ़ रहा है, कभी 1 साल के बाद पढ़ रहा है, वो भी 2 रुकू पाव पारा पढ़ता है, 1 घंटा हो जाता पढ़ते हुए। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही कि अल्लाह ने यही जिंदगी दी थी? अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तुम्हारी जिंदगी इसलिए दी है ताकि तुम मेरी बंदगी करो। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा गौर से सुनते हुए चलो। तुमने मुझसे कबल हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की सीरत में बयान सुन लिया, मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की वालिदा, उनके वालिद और तमाम का मतलब ये कि जिक्र हो गया, उनकी विलायत का भी जिक्र हो गया। मगर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर इसी तरीके से मर गए अल्लाहु अकबर तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मुझे बताओ तो सही। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम जरूर मालूम करेगा तुम्हारी जिंदगी के एक लम्हे के बारे में, एक मिनट के बारे में मेरा अल्लाह पाक परवरदिगार आलम मालूम करेगा। हाय अफसोस, हम 40 साल के हो गए, हाय अफसोस हम 60 साल के हो गए, मरने के करीब आ गए, सारी जिंदगी गुजर गई, मगर हमारे सना तक याद न हो सका, हमारे अलहम्दु तक याद न हो सकी, हमारे 4 सुन्नतों के पढ़ने के लिए अलहम शरीफ के बाद 4 सूरतें तक हमारे याद न हो सकी, अत्तहियात हमारे याद रही है, दुआए कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर हमारे याद नहीं। अल्लाहु अकबर। जिस माँ ने 2 महीने 2 साल तक दूध के कतरे पिलाए हो, जिस बाप ने तुझे पाला हो, तेरी जिंदगी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, वो माँ बाप मर गए, मगर तुझसे इतना भी ना हो सका कि कब्र पे जाके माँ की कब्र पे मिट्टी देने के जुमले भी तेरे याद होते। तू इमाम का मोहताज बन गया, तू अपने गांव के आलिम का मोहताज बन गया, तू अपने मदरसे के मुदर्रिसीन का मोहताज बन गया। इमाम साहब मेरे याद नहीं है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, जरा जोर से पढ़ दियो। तुझे गैरत नहीं आती? तू मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुआ, तू कलमा नहीं पढ़ता है नबी का? खाने के लिए तो बतेरा तेरा हाथ चल जाता है, होटलों में जाके ओझ भरने के लिए तो बतेरा मुंह चल जाता है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आजकल के मुसलमान के बच्चे ऐसे भी है, अल्लाहु अकबर, अगर उन्हें निकाह पढ़ाने के लिए बैठो ना, उनसे निकाह भी नहीं पढ़ा जाता। इमाम आगे आगे पढ़ रहा है, पीछे पीछे रिपीट करा रहा है, मगर इससे निकाह के जुमले तक नहीं पढ़े जाते। अल्लाहु अकबर। मुझे बता तो सही, नाम रखने से मुसलमान काम नहीं चलेगा। नाम रख लिया गुलाम साबिर, नाम रख लिया अब्दुल कादिर, नाम रख लिए मतलब ये कि ज़ैद बकर उमर, इनसे काम नहीं चलने वाला है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर गोश्त का नाम अगर तूने मुसलमान रखा है तो गोश्त तो कितने गैर मुस्लिम भी खा रहे हैं। आ मेरे साथ चल के देख, मैं तुझे दिखाऊं कितने गैर लोग गोश्त खा रहे हैं। सच्चा
मुसलमान बन के दिखला। ओ तू 60 साल का हो गया, मुझे बता तो सही तू क्या तरक्की करेगा जब तेरी नमाज तक याद नहीं है। तू 70 साल का हो गया, तेरे मतलब ये कि चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं है। अल्लाहू अकबर, 60 साल की उम्र में भी दाढ़ी नहीं रखता, खुरचवाता है इसे, गटर के पानी में बहा देता है, लेटरिन के पानी में तू मुस्तफा की सुन्नत को बहा रहा है। मुझे बताओ तो सही। अल्लाह पाक परवरदिगारे आलम रहमो करम फरमाए, वरना हमारे अमाल बस से बदतर होते जा रहे हैं। आज मुसलमान को देखो, मौलाना साहब कोई तावीज कर दो तरक्की हो जाए, मौलाना साहब कोई अमल बता दो तरक्की हो जाए। अल्लाहू अकबर, मुझे बता तो सही, जुमेरात का दिन आया, तूने फातिहा लगवा ली मगर नमाज न बाप ने पढ़ी, न बेटे ने पढ़ी, न पोतों ने पढ़ी। पीर का दिन, जुमेरात का दिन आया, अल्लाहू अकबर, न माँ ने नमाज पढ़ी, न दादी ने पढ़ी, न बेटियों ने पढ़ी, न घर की बहुओं ने पढ़ी। मुझे बताओ तो सही। अल्लाहू अकबर, और नाम के सुन्नियों, सुन्नियत पे अगर तुम्हें अमल करना है, अल्लाहू अकबर, तो मेरे आला हजरत के मिशन पे चलना होगा, मेरे मुफ्ती आजम के मिशन पे चलना होगा। अल्लाहू अकबर, मिशन ताजुल शरिया पे चलना होगा। अल्लाहू अकबर, तुमने बदनाम करा दिया है। अल्लाहू अकबर, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही तुम्हारी जिंदगियां गुजर कैसी रही है? क्या तुमने सुबह की नमाज पढ़ी? क्या तुमने जोहर पढ़ी? क्या तुमने असर और मगरिब या इशा के सजदे किए? मौलाना साहब नहीं किए। जब नहीं किए तो याद रख लेना, अल्लाह से तौबा करके जाना इस मजमे में, अल्लाह से तौबा करके जाना, वरना याद रख लेना इस जिस्म के अंदर 9-10 दिन होंगे कब्र में रखे हुए। इन्हीं मस्जिदों के मीनारों से आवाज लगेगी, फुला का मगरिब में दफन है, फुला का इशा में दफन है, फुला का जोहर में दफन है। ओ मरने वाले मर के चला जाएगा। आला हजरत फरमाते, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अल्लाहू अकबर, तुझे लेके जाएंगे कांधों पर रख के, तुझे चले आएंगे अकेला तन्हा। अब कौन तुझे बचाएगा? मुझे बता तो सही। अल्लाहू अकबर, कौन तेरी कब्र में रोशनी करेगा? कौन तेरी कब्र में उजाले करेगा? अब ये दिसंबर जनवरी की ठंड आ रही है, तुझे 2-2 रजाइयों में नींद नहीं आती, तुझे 2-2 कंबलों में नींद नहीं आती। मुझे पता तो सही, तेरी कब्र में कौन करेगा बिस्तर के इंतजार? कौन तेरी कब्र में रजाई रखेगा? दिसंबर जनवरी के अलावा मई जून की गर्मी में तुझसे कमरे में रुका नहीं जाता, तुझसे बिना फैन, बिना एसी, बिना कूलर के रुका नहीं जाता। मौलवी साहब ऑफिस में रहता हूँ, बिना एसी के नहीं रुका जाता। मौलवी साहब गाड़ी चलाता हूँ बिना एसी के, एक दिन भी अगर गाड़ी में एसी ना हो तो रुका नहीं जाता। तू रुकेगा, खूब रुकेगा, देखना। अल्लाहू अकबर, आज तक कोई उस कब्र से कभी वापस उठ के नहीं आया। हाय मुझे गर्मी लग रही है। और याद रख लेना, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाहू अकबर, अल्लाह पाक परवरदिगारे आलम ने सकलैन यानी इंसान और जिन से, अल्लाहू अकबर, मुर्दे की आवाज को छुपा रखा है, वरना हर एक चीज सुनती है। ये जो जानवरों के, भैंसों के आंखों में जो तुम कीचड़ देखते हो ना, जब मुर्दे पे तकलीफ होती है तो कायनात का जर्रा उसकी आवाज से रो देता है, हर एक चीज रोती है। फरमाया, अगर अल्लाह इंसानों को और जिन्नातों को अगर मुर्दे की आवाज सुनाई दे देता, अगर सुनने की कुव्वत अल्लाह रख देता, कयामत आ जाती। लोग अपने अपने भाइयों को, अपने बाप को कब्र में दफन न करते, बल्कि उनकी लाशों को छप्पर पे या मकान की छत पे रख के सुखा देते। तूने जिंदगी का मतलब खाना समझ रखा, आए खाए मर गए चले गए। अल्लाहू अकबर, होटल है, चलो, अगर दावत भी नहीं है कि चल यार मेरे साथ चल के, हाँ चलता हूँ, 2 मिनट में तैयार हो गया, मगर नमाज के लिए कभी तुम्हें टाइम नहीं मिलता। हैया लल सलाह, हैया लल फलाह, आओ नमाज की जानिब, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आओ नमाज नींद से बेहतर है। इमाम ऐलान करता रहा, इमाम ने फजर में ऐलान किया, अभी तो 8, मतलब ये कि अभी तो सर्दी का वक्त है, अभी तो गर्मी का वक्त है, रात भर मच्छरों ने काटा है, 8-8, 10-10 घंटे की लंबी लंबी रातें, फिर भी तुझसे सुबह में उठ के अल्लाह की बारगाह में सजदे नहीं होते। कुरान कहता है, अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व कुरआनल फज्र इन्न कुरआनल फज्रि कान मशहूदा। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, 15वां पारा, अल्लाहू अकबर, सूरज ढलने के वक्त से लेके
रात के वक्त तक अल्लाह की बारगाह में सजदे कर। अल्लाहू अकबर। इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा, और जब सुबह का वक्त हो जाए अल्लाह की बारगाह में सजदे कर और सुबह के वक्त कुरान पढ़ने का एहतमाम कर। तुझे अल्लाह का नूर भी वही मिलेगा, अल्लाह के जलवे भी वही मिलेंगे, फरिश्ते भी वही मिलेंगे, मगर तुझे नमाज की फिक्र नहीं है। देख, अल्लाह रोजी बेनमाजी को भी देता है, अल्लाह रोजी शराबी को भी देता है, अल्लाह रोजी जुआरी को भी देता है, मगर काश वो मुबारक लोग जो सुबह में फजर की नमाज पढ़ के रोजी लेते। अल्लाह फरमाता है मैं उनकी रोजियों में बरकतें करता हूँ, मैं उन्हें अच्छी रोजी आता करता हूँ, मगर आज मुसलमान को नमाज का वक्त नहीं है, आज तुम्हें मदरसे में पढ़ने का वक्त नहीं है। 30-50 साल के तुम हो गए। अल्लाहू अकबर। ये नौजवान तबका बैठा, ये नौजवान तबका न इनके अल्हम्दु याद है, न इनके दुआए कुनूद याद है, न इन्हें वुजू के मसाइल का पता, न इन्हें वुजू के वसाइल का पता, न इसे गुस्ल के फराइज का पता, इन्हें कुछ नहीं पता। फोटो दे दो तो चेहरा देख के नाम बता देंगे दुनियावी कुत्तों का, दुनियावी उन मतलब ये कि हीरो का नाम बताने के लिए ये तैयार है, मगर इनसे पूछो उम्मत में किसकी है, इनसे पूछो हमारा इमाम कौन है। अल्लाहू अकबर। कुछ तो कहेंगे ऐसे कह हमने देखा है लोगों से पूछ के। अल्लाहू अकबर। उनसे ये तक नहीं कहा जाता कि उम्मत में रसूलुल्लाह की है। अल्लाहू अकबर। फिर मुसलमान कैसे तरक्की करेगा? जिधर देखो हाय दुआ करो, हालात कैसे है, हालात कैसे बदलेंगे, हालात कैसे बदलेंगे। तू अपने आप को तो बदल कम से कम, तू नाम का मुसलमान मत बन यार, तू काम का मुसलमान बन जा। खुदा की कसम अल्लाह कुरान में ऐलान करता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया वो मेरे बंदे कम थे, उनकी जमातें कम थी, मगर भारी भारी जमातों पे वो गालिब आ गए। क्यों? उनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है, उनके दिल में रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत है। वो हमारी तुम्हारी तरह झूठा नारा नहीं लगाते कि नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा। अबे बेहया, नमाज तूने एक टाइम की ना पढ़ी, झूठा झंडा लेकर कहता है नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा। गौसे आजम की बिरयानी खा के कहता है गौस का मानने वाला हो। गौस का मानने वाला तब होता जब 5 वक्त की नमाज पढ़ता, गौस का जलसा भी सुनता, गौस का चरागा भी करता, गौस के वलियों, गौस के अलावा वलियों से मोहब्बत भी करता, मेरे गौस से भी मोहब्बत करता। तो खुदा की कसम तेरा दिल भी जगमगा जाता, तेरी जिंदगी भी 4 चांद लग जाते। मगर मुझे बताओ तो सही तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्लाहू अकबर। मुसलमान को कभी नमाज का शौक नहीं होता। अल्लाहू अकबर। ये नौजवान कभी नमाज के लिए नहीं जाते। जुम्मे में 8 दिन में 1 मर्तबा आएंगे, 2 रकात इमाम के पीछे नमाज पढ़ी, निकल के भाग गए। तुम्हारे किसने मतलब ये कि मुझे बताओ किसने कहा कि सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा मत पढ़ो? किसने कहा कि नफल ना पढ़ो? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया फजर की 2 रकात सुन्नत फर्ज नहीं, फर्ज का मकाम तो बहुत बुलंद है। फरमाया फजर की 2 सुन्नतें पूरी दुनिया के समान से बेहतर है। जब फजर की 2 रकात सुन्नत है, जब पूरी दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर हो सकती है, तो फिर फर्ज का आलम क्या होगा? खुदा की कसम मुसलमानों, तरक्की चाहते हो तो नमाज को सीने से लगा लो, उलमा के दामनों से वाबस्ता हो जाओ, दुनिया भी तुम्हारी होगी, जन्नत भी तुम्हारी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज तुम सवारी में होते हो तो पता नहीं लगता कितने मुसलमान हैं कितने गैर मुस्लिम हैं, इसलिए कि तुमने अपनी शनाख्त अपनी पहचान खो दी है। अल्लाहू अकबर। मुसलमान के बच्चों के हालात तो देखो, इनके बाल देखो तो गैरों की तरह। अल्लाहू अकबर। अब तो गया था दिल्ली काम करने के लिए, उधर से आया, कितने बच्चे ऐसे जो कान छिदवा के मतलब ये कि इनमें न जाने कौन कौन सी चीजें पहनने लगे, लो हमारे कान छेद दो। कान छेदने के बाद में मतलब ये कि इसमें बिल्ले लटका लिए। अल्लाहू अकबर। इन्हें देखो तो सही, कपड़े खरीद के ला रहा है तो किसी पे चील छप रही है, किसी पे कुत्ता छप रहा है, कैप ला रहा है तो उस पे पूमा का टाइगर छप रहा है। अब ऐसे कपड़े ला जिससे तेरी नमाज भी हो जाए। मुसलमान के बच्चों होश में आओ, होश में। तुम्हारे नबी ने तुम्हें कौन सा दर्स दिया था? मुस्तफा ने तुम्हें कौन सी तालीम दी थी? तुम मुस्तफा की तालीम को छोड़ के किन कंजरों की तालीम को अपनाना चाहते हो, किन के कल्चर को अपनाना चाहते हो? मिट जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारा नामो
नामो निशान नहीं रहेगा। अगर मुस्तफ़ा के मिशन को नहीं अपनाया, हमें मुस्तफ़ा के मिशन को फॉलो करना है, हमें अपने इमामों से मोहब्बत करनी है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही, आज दूसरे कहते हैं कि हमारे सीनों में ताकत है, हिम्मत है। नहीं, अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत तो मोमिनों के लिए है। तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने ईमानी जज्बा रखा था, मगर तुमने रातों रात नमाज़ें छोड़ के, तुमने रातों रात बेहयाई गंदी मूवियां देख के, रातों दिन तुमने गानों के स्टेटस लगा लगा के नाम मुसलमान है इसका। एक एक साल गुजर गया, दिल्ली जाएगा तो स्टेटस पे गाना लगाएगा, उधर से आएगा तो गाना लगाएगा, धान कटेंगे तो गाना लगाएगा, जैसे भी चलेगी तो गाना लगाएगा, काम करेगा तो गाना लगाएगा। अबे मुसलमान के नाते इतना तो हो जाता कि सुबह में उठता तो सूरह यासीन की तिलावत सुन लेता, और रात में सोता तो सूरह मुल्क की तिलावत सुन के सो जाता। अल्लाह पाक तेरे हश्र को भी रोशन कर देता, तेरी कब्र को भी रोशन कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, जिसने ईशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़ी, ये कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, उसने सूरह मुल्क सुनी, तो मेरे आका फरमाते मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अल्लाह पाक जब कयामत फरमाएगा, हश्र फरमाएगा, जब अपने अपने बंदों को अपनी अपनी कब्रों से, अल्लाह सबकी कब्रों से जब उठाएगा, वजात कुल्लु नफ्सिन मा साइक़ुन व शहीद 26वां पारा सूरह काफ, अल्लाह फरमाता कि जब फरिश्ते उन्हें उनकी कब्रों से उठा के लेके जाएंगे, खुदा की कसम अगर कोई सूरह मुल्क अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो आज मोबाइल में हर एक में सुन ले। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब तक वो कब्र से नहीं उठेगा, उस वक्त तक उसकी कब्र में हम नूर कर देंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रोशनी कर देंगे। क्या बात, अगर यहाँ से लाइट भगाने के बाद में तुम्हें कमरे में किसी को बंद कर दिया जाए, अब वहां पे न रोशनी है न कुछ नहीं, जबकि वो कब्र नहीं है, बड़ा कमरा, इधर जा सकते हो, उधर कोने में जा सकते हो, मगर कोई है ऐसा जो पूरी रात काट दे, अरे मच्छरों ने काट लिया, मैं मर गया, अरे खोल दो कौन है, अरे खोल दो कौन है। अल्लाह अकबर, मुझे मगर बताओ तो सही, वो छोटी सी कब्र है, खुदा की कसम, इन्ना फिन्नारी हयातिन कमसालिल बुख्त, अल्लाह फरमाता है अल्लाह गुनाहगारों की कब्र में, अल्लाह शराबियों की कब्र में, अल्लाह जुआरियों की कब्र में, अल्लाह बेनमाजियों की कब्रों में सांप और बिच्छुओं को ऐसा मुसल्लत करेगा, अल्लाह पाक हुक्म देगा एक कब्र को शादा हो जा, तो वो सांप और बिच्छू गधे और हाथी के बराबर हो जाएंगे। एक मर्तबा अगर डंक मार दे तो 40 साल तक इंसान उसके दर्द में तड़पता रहेगा। मुझे बता तो सही, फिर कब्र में कौन सी तेरी तानाशाही चलेगी, कब्र में किसे तू आवाज देगा, कब्र में क्या फरिश्तों का हथौड़ा पकड़ सकता है, मुझे बता तो सही। अल्लाहू अकबर, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए, तो इंतजार में जाना है उस कब्र के अंदर, छोटी सी जगह है, लिटा दिया गया, तेरा चेहरा किबले की तरफ को फेर दिया गया, इतना भी नहीं जो सही तरीके से करवट ले सके। मुझे बता तो सही, तू मरने के करीब आ गया, सांस तेरे काम न देती, घर में पड़ा पड़ा क्या लेता है, नमाज के लिए क्यों नहीं जाता, तेरी 30 साल की उम्र गुजर गई, तेरे नमाज तक याद नहीं है मुसलमान, मुझे बता तो सही। ओ जलसा सुनने वालों, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, उलमा के सीनों से, उलमा के दामनों से वाबस्ता हो जाओ, तब तेरे सुभाना भी याद होगा, तब तेरे तहियात भी याद होगी, तब तेरे सूरतें भी याद होंगी, तब तेरे मिट्टी देने के जुमले भी याद होंगे। अल्लाहू अकबर, आज मुसलमान के हालात, अल्लाहू अकबर, वो लोग खुदा की कसम उन्हें मालूम है अब इनके सीनों में तारिक बिन ज़ियाद की मोहब्बत नहीं रही, अब उन्हें मालूम है इनके सीनों में सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा जज्बा नहीं है, उन्हें मालूम है अल्लाहू अकबर कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसी शख्सियत नहीं है, उन्हें मालूम है सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा इश्क नहीं है। इसी वजह से मेरे नबी पर, मेरे मुस्तफा पर अल्लाहू अकबर कोई कुत्ता तरह तरह के हमले कर रहा है, कभी कोई उठता है, कभी कोई उठता है। किसी वक्त में कमलेश तिवारी ने मेरे सरकार की बारगाह में नापाक ज़बान चलाई, अल्लाहू अकबर, कभी नरसिंहानंद चलाता है, कभी नुपुर शर्मा कहती है, मगर मुझे बता तो सही, तेरे दिल पे कभी चोट न गई, तेरे दिल पे कभी
कभी सदमा ना गया। मेरे नबी को क्या कह दिया, हमारी माए नबी के कदमों पे कुर्बान, हमारे बाप नबी के कदमों पे कुर्बान, हमारी बीवी बच्चे नबी के कदमों पे कुर्बान। नबी है तो सब कुछ है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है। ए मौला परवरदिगार, हमसे कयामत में हिसाब तक न दिया जाएगा। अगर तूने हमसे सवाल कर दिया, तुम दुनिया में मौजूद थे और तुम्हारे सामने जिसके सदके में मैंने पैदा की दुनिया, उस नबी पे उंगलियां उठा रहे थे, मेरे नबी को लोग गालियां दे रहे थे। बताओ अपनी जिंदगी का हिसाब दो, तुमने क्या किया? तो कम से कम इतना तो कर लो जो अल्लाह की बारगाह में मुंह उठा सके। ए मौला, हम कुछ कर ना सकते थे, मगर हम नमाज़े तहज्जुद में आए, हम नमाज़े ईशा में आए, हम नमाज़े फजर ज़ोहर असर मगरिब में आए। हमने रो रो के दुआ की, मौला हम गुनाहगारों की दुआओं में असर रख दे। ए मौला, हमारे सीनों में इस्लामी जज्बा रख दे। ए अल्लाह, जो तेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, उन कुत्तों को बोलने से पहले उनकी जबान पे फालिश डाल दे, तो कम से कम मुस्तफा को चेहरा तो दिखा सकोगे, अल्लाह को मुंह तो दिखा सकोगे। मगर नहीं, तुझे टाइम नहीं है। सरकार की जात पे हमले हो तो होते रहे, अल्लाहू अकबर, दीन पे हमले हो तो होते रहे। तू तो बेहोश हो गया, रात में उठा। अब सर्दियों का वक्त आ रहा है, लंबी लंबी रातें हैं। इसने पैरों से क्या किया, इसने रजाई को दबाया, माथे सी मतलब ये कि सर पे 2 तकिए रख लिए, रातों रात मोबाइल देखता रहा। 1 2 3 4 5 घंटे गुजर गए। फिर जब फजर का वक्त है, लो चार्जिंग पे लगा दो। सबसे पहले उठा तो नमाज की, फजर नहीं, अल्लाहू अकबर, फिक्र नहीं मोबाइल चार्ज हुआ या ना हुआ, मोबाइल चार्ज हुआ या ना हुआ। अगर वक्त पे बिजली नहीं आई, ये मोबाइल ना भर सका, तो कहेगा अरे यार मेरा तो मोबाइल भी चार्ज ना हुआ। इसी तरीके से एक दिन तेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, इसी तरीके से तेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। रातों रात तुझे मोबाइलों पे देखने के लिए वक्त मिल गया, और देखता भी क्या है, बेहयाई चीजें देखता है। कभी इसका ये दिल ना लगा, लाओ नबी का कलमा पढ़ता हो, खाता नबी का हो। अल्लाहू अकबर। आला हजरत यूं फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। अबे मुस्तफा का खा के कभी तो शुक्र अदा करते, कभी तो उनका नाम लेते, कभी तो अल्लाह का शुक्र अदा करते। ए अल्लाह, तेरा करम है, सुबह में तूने पराठे दिए, शाम में तूने उम्दा चीजें दी, दोपहर में तूने हर चीज दी। मौला तेरा शुक्र है, मगर तू खा खा के ओज बढ़ाता रहा, पेट बढ़ाता रहा, कभी तूने अल्लाह का शुक्र अदा ना किया। अल्लाहू अकबर। रात रात गुजर गई, सारी सारी रातें गुजर गई, मगर तुम्हें कभी नमाज का शौक न हुआ, कभी तुम्हें कब्र से डर न लगा। कुरान कहता है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्दा वस्समावातिल उला। ये 16वां पारा है, 8वां रुकू है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, हम जैसे गुनाहगार उम्मतियों के लिए मेरे आका ईशा की नमाज के बाद अल्लाह से मुलाकात करते, सारी सारी रात इबादत करते गुजर जाती, सारी सारी रात सजदे करते गुजर जाती। अम्मा आयशा ऐलान करती है, फरमाती है, मैं खाना लिए सारी सारी रात अल्लाह के नबी का इंतजार करती रहती, मगर सरकार जब सुबह के वक्त तशरीफ लाते, पैर सूज जाते, इनमें से फटने के बाद खून निकलने लगता था। अल्लाहू अकबर। सरकार कहते, बोला मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर देना, मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर देना। सरकार हमारे लिए इतना रोए। नबी अगर कुर्बानी कर रहे तो एक अपने नाम से, उम्मत के नाम से। नबी दुनिया में आ रहे तो उम्मत के लिए रोते हुए, नबी दुनिया से जा रहे तो उम्मत के लिए रोते हुए। ए उम्मती, तू तो बता मुझे, रात के 2-2 बजे तक तेरा मोबाइल न रुका, तूने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। 30 साल की उम्र में तूने अपनी तमाम चीजों को खत्म कर लिया। अल्लाहू अकबर। आंखें तेरी कमजोर हो गई। तेरा बाप 60 साल की उम्र में तुझसे अच्छा देखता है, तेरा बाप 50 साल की उम्र में, तू 20 साल की उम्र में, तू इतना काम नहीं कर सकता जितना बाप कर सकता है। तेरे नले पतरे पतरे रह गए, तेरी जिस्म में मतलब ये कि ताकत तक न रही, इसलिए कि तुमने अपनी ताकत
ताकत को उन बेहया मूवियों के जरिए खत्म कर दिया, अपनी मर्दाना ताकत को तुमने खत्म कर दिया। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। जिस दिन अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी सच्ची गवाही, मतलब ये कि सजा देगा, तुम्हारी ज़बान तुम्हारे खिलाफ कहेंगे, तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाहू अकबर। हाथ कहेंगे मौला इसने मुझसे हरकतें कराई थी, इसने पाक दामन बेटी के मुंह को काला मुझसे कराया था। अल्लाहू अकबर। कयामत में ये हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह रात के वक्त में बेहयाई की मूवियां देखकर दूसरी बेटियों के हक को इसने नालियों में जाये किया था। अल्लाह पाक परवरदिगार कयामत में बुलाएगा ऐसे लोगों को, अल्लाहू अकबर, कि जिन्होंने दूसरी बेटियों के हक को नालियों में बर्बाद किया होगा, बिस्तरों में गंदी मूवियां देख के बर्बाद किया होगा। अल्लाह कयामत में जिस तरह से 9 महीने के बाद माँ अपने बच्चे को जनती है, माँ का पेट 9 महीने में बड़ा हो जाता है, दुनिया जान लेती है, माँ खुशी से है बच्चे को पैदा करेगी। इसी तरीके से वो जवान लड़के जिन्होंने अपनी जिंदगी के, अल्लाहू अकबर, गंदे मजे लिए होंगे, अल्लाह उनके पोरुओं को माँ के पेटों की तरह कर देगा। ये पोरुए, ये उंगलियों के पोरुए, एक उंगली में 3-3 पोरुए हैं, 1 2 3 ये 15 होते हैं, 15 ये 30 पोरुए हैं। अल्लाह पाक माँ के पेटों की तरह लटका देगा। आवाज़ें आएंगी, बोला ये कौन बदबख्त लोग हैं, ये कौन मनहूस लोग हैं, ये कौन इतने बुरे हैं जिनके हाथ के पोरुए माओ के पेटों की तरह हो रहे हैं। आवाज आएगी, ये वो है जिन्होंने अपने बिस्तरों पे गंदी मूवी देख के अपनी जिंदगी को तबाह किया। अपने जिंदगी में शादी से पहले दूसरी बच्ची के साथ उसका काला मुंह करके इसने अपनी जिस्मानी ताकत के खतरों को बढ़ा दिया। जिस तरह से एक माँ बच्चे के पैदा करने में तकलीफ लेती है, कहीं उससे ज्यादा एक कतरे कई बार अल्लाह एक बच्चा पैदा कराएगा। समझ लेना कितनी लानत बरसेगी, कितनी रुसवाई होगी। दुनिया में तो अल्लाह तेरे काले कारतूतों को छुपा सकता है, लेकिन आखिरत में सब तेरे सामने कर दिए जाएंगे। ये चोर है, इसने ये चोरी की, ये बेहया है, इसने ये चोरी की, इसने शराब पी, इसने दूसरी बच्ची के सामने गलत काम किया। एक बात को अल्लाह कयामत में पूरी दुनिया के सामने रुसवा करेगा। तब कहां जाओगे? इन उंगलियों को लेके कहां जाओगे? अरे किसे मनाओगे, किसे आवाज दोगे? तभी तो बरेली से शेर कहता है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। बरेली का अहमद रजा कहता है, आला हजरत कहते हैं, हम सुन्नियों की जान कहते हैं, इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मुफ्ती नाज़िम एहसानी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आए खाए मर गए, दुनिया से चले गए, ना नमाज का पता ना रोजे का पता। 30 साल का 35 साल का हो गया। पहले लोग डरते थे। वो मजूसी का वाक़या नहीं सुना है? हजारों मर्तबा हमारी मस्जिदों के इमाम रमजान में सुनाते, थप्पड़ मार दिया अपने बेटे के बाजार में। का अब्बा क्यों मारा? का मुसलमानों का मुबारक महीना चल रहा, तू खाता? का अब्बा खाते तो तुम भी हो? का बेटा मैं खाता जरूर हूँ मगर आड़ से घर में छुप के खाता हूँ ताकि कोई मुसलमान देख न ले। अरे आजकल के तू मुसलमान, होटलों में तू खाता है, तेरे जंगलों में काम होता है तो घर से बेहयाई के साथ, ऐलान के साथ खाना जा रहा। क्या काम चल रहा है? तुझे जरा से अल्लाह के मेहमान की मतलब ये कि कदर करनी नहीं आई। तू नाम का मुसलमान है, तू कहता हम पिट रहे हैं, हम रेलों में पिट रहे हैं, हम ट्रेनों में पिट रहे हैं, हम बस अड्डों पे पिट रहे हैं। अबे अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर यही हालात रहे तो घर से खींच खींच के भी मारे जाओगे, वरना खुदा की कसम याद रख ले, मुस्तफा की मोहब्बत सीने में रख ले। अगर तू अकेला भी है, अल्लाह का वादा है पूरी दुनिया तेरे कदमों में झुका दूंगा अगर तूने अपनी जिंदगी मुस्तफा के कदमों में झुका दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कैसा होगा? अब कैसा होगा? वहां की मस्जिद ढा दी, वहां का मजार ढा दिया, वहां का ये कर दिया, वो जमीन तोड़ दी।
तुम मस्जिदों को वीरान कर रहे हो, ईशा की नमाज में आके देखो तो एक सब बिना, तो तुम मस्जिदों को वीरान ना कर रहे हो। अरे मस्जिद वीरान करनी नहीं है ये है? खाना खाया मगरिब के वक्त में, दांत कुरेदे, अपने बिस्तर पे बैठ गए, बातें करने लगे, हा हा। मालूम है अल्लाह फरमाता ला याकुलु इल्ला अल खातिउन इल्ला मिन गिस्लीन। जब भूख लगेगी ना, भूख कयामत में अल्लाह से कहेगा ए अल्लाह भूख लग रही है मेरे रब, तो अल्लाह फरमाएगा ये ना खाने मत देना, बल्कि एक कांटोदार फल दिया जाएगा। जब वो खाएगा सीने पर अटकेगा ना, तो कहेगा ए मौला मैं तड़प गया, मैं मर गया, मौला कुछ दे दे पीने के लिए। तो कुछ नहीं, जहन्नमियों की बहती हुई पीप, वो साथ वो गरम, जब इंसान को वो दिया जाएगा ना, अल्लाह अकबर, वो प्याला भी मुंह को नहीं आ पाएगा, उसकी गर्मी की वजह से उसका चेहरा कट के उसके नीचे गिर जाएगा। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है अल्लाहु अकबर हादानी खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम फल्लदीन कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौकि रूसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद व लहुम मकामियु मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। ये 17वां पारा है, 8वां रुकू है। मैं तुझे दुनिया की कोई किताब की लोरी नहीं सुना रहा, मैं उस किताब की लोरी सुना रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, जो अल्लाह ने अपने महबूब पे नाज़िल फरमाई है। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, कुरान में जर्रा बराबर कजी नहीं, शक नहीं, इसमें कोई ऐब नहीं है, ऐब से भी पाक है, ये कज से भी पाक है। अल्लाहु अकबर। जैसे मुस्तफा की जात पाक है, इसी तरीके से अल्लाह का कुरान भी पाक है। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है उनके लिए लोहे के गुर्ज है, जो मुनकिर हुए, जो मुनाफिक हुए, अल्लाहु अकबर, जब उनके सरों से खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, माफी बुतूनिही वल जुलूद, अल्लाहु अकबर, तो उनके पेटों की आंतें कट कट के बाहर निकल जाएगी। अब वो निकल के भागना चाहेगा, ए अल्लाह ये तेरी जहन्नम की गर्मी, ए अल्लाह ये जहन्नम की आग। 3000 साल तक उसे दहकाया गया, 3000 साल तक वही तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़। जब तू उसका रैंकना सुनेगा, जब तू उसकी भयानक आवाज सुनेगा, तेरा दिलो दिमाग फट जाएंगे। उसकी मतलब ये कि गर्मी से तेरी पेट की आंतें कट कट के खत्म हो जाएंगे। मुझे पता ऐसे में किसको आवाज देगा। कुरान कहता है निकल के भागेगा, अरे मुझे बचाओ। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा, इस जालिम को इसी आग में वापस कर दो, अब इसको निकाला नहीं जाएगा। वलहुम मकामियु मिन हदीद, ये लोहे के गुर्ज जो हमने जहन्नम की आग में तड़पाए हैं, तपाए हैं, इनके सरों पे मारो। जब सरों पे मारा जाएंगे, एक एक मर्तबा में 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा। और किसको आवाज देगा, किसको पुकारेगा, मुझे बता तो सही। सुबह में उठा, नमाज ना पढ़ी, चाय पी, हंसता है, अबे रो, तूने अल्लाह की बारगाह में सजदे ना किए, तेरा हंसना इस्लाम में जायज नहीं, तेरा मुस्कुराना इस्लाम में जायज नहीं। ये सफेद कपड़े पहन के मत दिखा, ये नेता बन के मत दिखा। बड़े बड़े पैसे वाले कहेंगे, बड़े बड़े मुनाफिक को काफिर कहते नजर आएंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, या लैतनी कुन्तु तुराबा। ये अल्लाह तू हमें इंसान न बनाता, तू हमें पद न देता, तू हमें गाड़ियां न देता, हमें बंगले न देता, फिर क्या चाहिए था। तू तो पद के लिए मर गया था, तू तो पैसे के लिए मर गया था। काश में मिट्टी होता, काश में मिट्टी होता। अल्लाह कहता है आज तुझे मिट्टी की याद आ रही है, आज तुझे मिट्टी की याद आ रही है। या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय काश में मिट्टी होता तो आज मुझसे हिसाब देना न पड़ता। आसान नहीं है कब्र की डगर। यार वो क्या मुसलमान है कि इमाम अजान दे रहा है, सलात पढ़ रहा है, अजान में कह रहा सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तो ये नाम का मुसलमान, ये खाना खाने का मुसलमान, ये ओज भरने का मुसलमान। अरे बोले ठंड लग रही है, लाओ और चादर को टांग ला। अल्लाह अल्लाह तेरी जवानियों पर रहम करे। जो 30 साल की उम्र में 80 किलो वजन देना जानता है, वो मर्ज लगा के 10 साल का करना, 10 किलो का वजन कभी करना चाहता है। आई समझ। अल्लाह से डरो, और अल्लाह से डर डर के मेरे रब से ये कहो मौला तेरा शुक्र है परवरदिगार, जिस हाल में तू रखे बेहतरी बेहतर है। परवरदिगार आलम, हम तो इतने भी काबिल न थे जो हमें रोटी का एक टुकड़ा मिल सकता था, लेकिन ये तेरा करम हुआ कि सुबह से शाम तक तू अजीम अजीम लुक में नेमतें खिला पिला रहा है।
इस जिंदगी का कुछ नहीं पता। अल्लाह के नबी फरमाते अगर तूने सुबह इस हाल में की कि तेरे पास में शाम तक का रिस्क है बनाने का और तेरे हाथ पैर सलामत है, तू अपने घर का बादशाह है, अपने घर का बादशाह है। मगर मर गया, जिससे भी पूछो करोड़ों का कारोबार चल रहा होगा, दुकान चल रही होगी, किसी की परचून की, किसी की दूध डेयरी चल रही होगी, किसी की प्लाई बोर्ड की चल रही होगी, किसी का ट्रैक्टर का कारोबार, किसी का धानों का कारोबार, जिससे पूछो तो आदमी क्या है, कुरान कहता है इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, इतना बेसब्र होता है। जरा पूछो भाई क्या, अरे यार बड़ा मत, अबे अबे अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह कहता है अगर शुक्र अदा करेगा तो मैं और बढ़ा दूंगा तेरी नेमत। मगर जिस मुसलमान को देखो तो न शुक्र ही हो रहा। अबे उन्हें भी देखो, अल्लाह के उन नेक बंदों को कि जिनकी जिंदगियां गुजर गई, उन्हें न साइकिल मिली, न मकान मिले, छप्परों में रह के चले गए। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र। शेखुल हदीस गुल अहमद अतीकी नव्वरल्लाहु मरकत फरमाते हैं 57 साल तक मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े रहे, मैंने उसी से नमाज पढ़ी। अल्लाह, क्या है आज के दौर में मुसलमान, शादी आ रही है तो अलग अलग कपड़े बनने हैं। आई समझ में, भैया की शादी है, ये सलामी के बाद जब सलामी होगी तो पहनूंगा, ये बारात में पहन के जाऊंगा, ये चौथी के पहन, लड़कियां तो सिलवाती थी, लड़के उनसे आगे होने जा रहे हैं। आई समझ में, ये मैं उस वक्त पहनूंगा, ये उस वक्त। और कपड़े देखो इनके कपड़े आज के दौर में मैं इतना तेजी के साथ देख रहा हूँ इन 2-4 महीने में, जिस मुसलमान के लड़के की टी शर्ट देखो तो उस पर चील छप रही है, जिस मुसलमान के लड़के की टी शर्ट देखो तो उस पर कौवा छप रहा, जिस मुसलमान के लड़के की टी शर्ट देखो तो उस पर जानवर छप रहा, किसी पे हाथी का बच्चा। अरे खुदा के बंदे, तुम मुसलमान हो और तुम कुछ अब्बा भी बैठे हो, अगर तुम्हारे बच्चे की 500 की भी टी शर्ट हो, अगर ये जानवर की तस्वीर या परिंदे की तस्वीर लेकर आया तो उसे कैंची से काट दो, कल को ये खरीद ना सके। मगर जब तुम इन्हें डांटोगे नहीं तो ये तो और ज्यादा मुंहचड़ हो जाएंगे। मैं तुमसे कहता हूँ मुसलमान हो, मुसलमान बन के रहो। मुसलमान अल्लाह ने बनाया तो मुसलमान बन के रहो, शैतान की बातों पे मत जाओ। अल्लाह कहता है वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया। अल्लाह कहता है हमने जो काफिरों को, उनकी औरतों को, उनके मर्दों को जो मतलब जोड़े दिए, उन जोड़ों पे मत जाना, अपनी निगाह नीची कर लेना। तेरे लिए जन्नत आखिरत में है, इनके लिए जन्नत ये दुनिया ही है। अगर इनके ऊपर गया और इन्हीं से मोहब्बत कर ली तो तेरा हश्र क़यामत में इन्हीं के साथ जहन्नम में करना, इन्हीं के साथ। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन, जो जिससे मुशाबहत रखता होगा, मोहब्बत करता होगा, वो क़यामत में उसी के साथ जाएगा। जो हुसैन से मोहब्बत करने वाले होंगे उनको हुसैन के कदमों में जगह मिलेगी, और जो दुनिया के कुत्तों से, इन स्टारों से मोहब्बत करने वाले होंगे तो उन्हें उठा के उन्हीं के साथ जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह, भूल गया नबी के बालों को, भूल गया नबी के अखलाक को। कान छिदवा रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, ऊपर तक पहनना, नीचे काला धागा पहन लिया। जैसे वो पहले के दौर में वो होते थे ना हरिजन, जो हमारे तुम्हारे घरों में लेटरिन लेने के लिए, मतलब ये कि कमाने के लिए आते थे और वो तमाम गंदगी को ले जाते थे। उनके बच्चों से भी बदतर अगर दिख रहे हैं तो आज के दौर में ये दिख रहे हैं। इनके हालात देखो, एक टाइम की नमाज नहीं, नशेड़ी बनते जा रहे हैं, जुआ खेलते जा रहे हैं, शराब पीते जा रहे हैं। मुसलमान के बच्चों को देखो, हर गांव के अंदर 10-20 बच्चे बीड़ी में भर भर के नशा कर रहे हैं, सिगरेट में रख रख के नशा कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। अबे क्या है, मुसलमान के घर में पैदा हुए, कलमा पढ़ा, इमाम ने तुम्हारे कानों में अजान पढ़ी, बाद में तुम्हारी खतरे हुई, तुम तो मुसलमान थे, तुम्हारा तो मजहब बड़ा अच्छा था। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने तीसरे पारे में 10वें रुकू में इरशाद फरमा दिया, इससे बेहतर कोई सा दीन नहीं है। मुझे भी यही पसंद है, अल्लाह को भी यही पसंद, नबी को भी यही पसंद। तो तू बता दे, तू किसके तरीके पे जाना चाहता है? बता मुझे, तू किसके तरीके पे जाना चाहता है? नाम से ऐसे कहेगा, होश का दामन नहीं छोड़ूंगा। कोई अल्लाह का वली ऐसा है जो बिना नमाज के, जिसे अल्लाह ने विलायत दे दी है? कोई ऐसा वली एक बता दो हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर के जिसे अल्लाह ताला ने बिना नमाज के विलायत दे दी हो? है कोई किसी की नजर में? नहीं है ना। तो जब अल्लाह ताला बिना नमाज के विलायत नहीं दे सकता तो बिना नमाज के तुम्हें क्या दे सकता, मुझे बताओ। एक कुछ लोग क्या समझते हैं, बोले जिस यार ये तो नमाज भी ना पढ़ता, ये तो रोजे भी ना रखता, ये तो दीन के भी करीब ना हो, इस पर अल्लाह ताला मेहरबान कितना, इसे कितना पैसा दे रहा है, इनने वो भी ले ली, इसका वो भी कारोबार, इनने वो भी मार्केट ले ली, इनने वो भी ले ली। एक बात सुन लेना कान खोल के, अल्लाह पाक कभी भी दौलत से राजी नहीं होता। अल्लाह पाक कभी दौलत से राजी नहीं होता, कभी दौलत से राजी नहीं होता। अल्लाह पाक सबसे ज्यादा नाराज तब होता है जब अल्लाह ताला उससे तौफीक सजदा छीन लेता है।
जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो उससे दौलत नहीं छीनता। अगर दौलत की बात होती तो अल्लाह सिकंदर को पूरी दुनिया का बादशाह न बनाता। अल्लाहू अकबर। अल्लाह पाक शद्दाद को, कारून को, हमान को इन्हें दौलतों से, हुकूमतों से नहीं नवाजता, लेकिन अल्लाह ने दुनिया वालों को ये मिसालें दे दी। याद रख लेना, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला सिकंदर जब मरा तो अपनी दौलत पे ठोकरे मार के कहता था हटा लो ईसाई। वो दौलत किस काम की जो मौत को बचा ना सकी। अल्लाहू अकबर। लोगों याद रख लेना, अल्लाह उससे राजी नहीं होता जिसे दौलतें देता है। दौलतें देने वालों याद रख लेना, दौलतें लेने वालों, दौलतें तो अल्लाह ने खैरों को बहुत दी है। उस पर रश्क करना जिसे अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। वरना याद रख लेना, अगर इतने इतने बड़े ये होते दौलत से तो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम कुरान में ये मिसालें ना देता। अल्लाहू अकबर। शद्दाद चाहता था कि मैं जन्नत बना के अय्याशियां करूं, मरना नहीं चाहता था। जन्नत बनाने के बाद कहता चलो सैर करेंगे। जन्नत के अपने दरवाजे पे कदम रखना चाहता है। अल्लाह ने कहा जाता कहां है, इजराइल इसकी रूह निकाल ले। मर गया, उसे जन्नत देखने के लिए ना मिल सकी। नमरूद ने चाहा इब्राहिम का खात्मा कर दूंगा, एक जमाने तक सल्तनत मेरी रहेगी। अल्लाह की मसलियत कुछ और थी। नमरूद ने जो किया उसका उल्टा हो गया। अल्लाह ने जरा से मच्छर से उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। फिरौन ने सोचा मूसा को मार दूंगा, बनी इस्राइल में जो बच्चा पैदा होगा मेरी सल्तनत को खत्म कर देगा, मार दूंगा, एक लंबे जमाने तक हुकूमत करूंगा। मगर उसी समंदर से अल्लाह ने मूसा के साथियों को, मूसा को बचा लिया। उसी समंदर में उस कुत्ते को गर्क कर दिया। हलाकू खान आया, बगदाद की जमीन पे लाखों मुसलमानों के कत्ल से हो, मतलब ये कि उसने होली खेल ली। अल्लाहू अकबर। दरिया बह दिए खून के, कहा जब तक एक एक मुसलमान रहेगा मैं दुनिया में सुकून से नहीं बैठूंगा। अल्लाह ने कितने हलाकू खान आए, मर गए, मिट गए, सब के सब खत्म हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन कोई ना बच सका। खुदा की कसम, अगर बचा है तो रब का करम है, उसके नबियों की जिंदगी रोशन है। यजीद ने चाहा था हुसैन को मार दूं, हुसैन को करबला में खत्म कर दूं, हुसैन के बच्चों को यहीं पे काट दूं, काट दिया। 10 नहीं 20 नहीं 72 की लाश करबला में बिछ गई। हुसैन का सर अक़दस अल्लाहू अकबर जिस्म से अलग कर दिया गया। यजीदी शराबें पी रहे थे, यजीदी खुशी मना रहे थे। अब कोई नहीं रहा मोहम्मद का चाहने वाला। हुसैन को मार दिया, अली अकबर को मार दिया, अली असगर को मार दिया, अब्बास के बाजू काट दिए, हुर को मार दिया, हुर मोहम्मद को मार दिया। हसन मर गए, हसन खत्म कर दिए। मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। अब तूती हमारी बचेगी। हुसैन का नामो निशान मिट गया। मगर खुदा की कसम, अल्लाह की मसलियत के आगे किसी की मसलियत नहीं चलती। जो यजीदी कुत्ते कूफा में जाके, मुल्क शाम में जाके हुसैन के कत्ल होने की खुशियां मना रहे थे, अल्लाह ने वादा कर लिया यजीदी कुत्तों तुम हुसैन को क्या मारोगे। आज जिस स्टेज पे देखो जाके, स्टेजों पे सैयद नजर आते हैं। अल्लाह ने 3 साल के बाद उस यजीदी कुत्ते को, हजरत अमीर मुआविया के बेटे यजीद को अल्लाह पाक ने मार दिया। टांग ने फोड़ा निकला। 3 साल के बाद हुकूमत खत्म हो गई। अल्लाह ने दुनिया से यजीदियों का नाम मिटा दिया, उनकी नस्लें खत्म कर दी। अल्लाहू अकबर। अल्लाह पूरी दुनिया से बड़ा है, उसी के लिए मुल्क है, उसी के लिए बादशाहत है। जो 100 यजीदी कुत्ते हो, अल्लाह उनकी नस्लों को खत्म करना जानता है। और जो एक ज़ैनुल आबिदीन हो, एक ज़ैनुल से अल्लाह पूरी दुनिया में सैयदों को पैदा करना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। यजीदी खुशी मना रहे थे, काट दिया, हम रहेंगे, हमारा राज रहेगा। लेकिन अल्लाह की मसलियत के सामने कुछ नहीं चलता मेरे दोस्तों। मगर तुम ये बातें सीखोगे कहां से, जब मदरसा चलाओगे ना तब। मगर तुम्हें मदरसा चलाने का शौक ही नहीं है। हजरत बाहर के बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम इतने तो कर लो मकामी बच्चे, जो तुम्हारा जनाजा पड़ा हो कल को तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कब्र पे जाके सूरह यासीन पढ़ सके। कम से कम तुम्हारे जनाजे पे खड़े होकर कुरान की दुआएं पढ़ सके। क्यों मदरसा तरक्कियों के साथ हम नहीं चलाते। याद रख लेना, जिन्हें कितने मुल्क ऐसे जहां से मदरसों को खत्म किया गया, वहां से आज इस्लाम का नाम मिल गया। आज समझ में, मदरसे हैं तो मुकर्रिर हैं, मदरसे हैं तो शायर हैं, मदरसे हैं तो इमाम हैं, मदरसे हैं तो मुसन्निफ हैं। जिस दिन मदरसे हमने खत्म कर लिए, उस दिन हमें नमाज पढ़ाने वाला भी कोई न मिले।
और मेरे सरकार फरमाते हैं इन्ना मिन इशरातिस्साअ अन यतदाफा अहलुल मस्जिद ला यजिदून इमामन युसल्ली बिहिम। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं कि जब तुम अपने बच्चों को अमीरों के एतबार से, जब तुम दीन के एतबार से रोक लोगे, दीन नहीं पढ़ाओगे, दुनियावी में लग जाओगे, और जब तुम इमामों की अहमियत नहीं समझोगे, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम इल्म उठा लेगा और फिर तुम एक एक घंटा 2-2 घंटे मस्जिदों में इमामों को तलाश करोगे। तुम्हें कोई नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए न मिलेगा, न तुम्हें नमाज पंजगाना पढ़ाने के लिए मिलेगा। अगर कोई मिलेगा भी तो खुद भी गुमराह होगा, तुम्हें भी गुमराह कर देगा। याद रख लेना, एक वक्त ऐसा भी आएगा अगर यही हालात रही तो तुम्हें इमाम वक्त पे न मिल पाएगा। हाँ, मजदूरी करने जा रहा, मकान बना रहा, बिल्डिंग कर रहा, जो भी काम कर रहा, 700 रुपए 800 रुपए, दहाड़ी में 1000 रुपए, 24 घंटे इमाम मेहनत कर रहा, तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहा, सर का दर्द, सर में दर्द, अब्बा की फाता, कभी मस्जिद में, कभी घर पे, कभी कब्रिस्तान में। इमाम की तनख्वाह 10,000, 8,000, 8,500। तुम्हारा बच्चा सुबह 8 बजे से आके असर के टाइम आ रहा है तो 500 लेके 15,000 रुपए महीना कमा रहा। इमाम 24 घंटे मेहनत कर रहा है, मुदर्रिस 24 घंटे मेहनत कर रहा है तो पढ़ा नहीं रहे। कम से कम इस दौर में जितनी महंगाई है, इमामों की तनख्वाह 20-20 हजार होनी चाहिए थी। तो तुम्हारे पास अगर 4 बेटे होते तो अगर 2 दुनिया की पढ़ाई पढ़ते तो 2 जरूर दीन की पढ़ाई पढ़ते। मगर वजह क्या है? अरे मदरसे में कौन पढ़ा है, 8-9 हजार में क्या इमामत होगी, कौन देखेगा? आई समझ में? ये कयामत में अल्लाह पाक तुमसे सवाल करेगा, हमसे सवाल करेगा। आज पूरी दुनिया में, चाहे वो पुलिस महकमा हो, डॉक्टर महकमा हो, इंजीनियर महकमा हो, कोई सा भी महकमा हो, सबसे कम अगर तनख्वाहें हैं तो मेरे मदरसों के मुदर्रिसों की और मेरे मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह। हाँ, मुकर्रिरों की भी बतेरी है, शायरों की भी बतेरी है, नकीबों की भी बतेरी है। अल्लाह का करम है, कमा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं। लेकिन एक वो इमाम जिससे न नात पढ़नी आती, न तकरीर करनी आती, न निजामत करनी आती, अब उसके 4-5 बच्चे हैं, अब 10,000 रुपए महीना तुम दे रहे हो, तो मुझे बताओ तो सही उसके खर्चे कैसे पूरे होंगे? बाजारों को तो तुम भी जाते होगे थैला लेने के बाद, तुम्हें पता लगता होगा 500 में बाजार होती है, 1000 रुपए में भी पूर्ण न पड़ता। तो मेरे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने मदरसों को चलाओ, मोहब्बत करो इमामों से। आई समझ में? अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में हमेशा रुजू करते रहो। देखो ये दुनिया बड़ी मुख्तसर सी है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम 80 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। आज हमारे तो लेट हो गया, हजरत देख रहे हैं अच्छे खासे धान निकल रहे हैं, ये हमारे ताऊ हैं, ये धान निकालने की जो मशीन होती है जो चल रही है कंप्लेन है, इसमें आ गए। अजय जैन मुरादाबाद के अंदर है, पैसा भी बहुत उठ गया। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें शिफा दे दे मेरा रब परवरदिगार। दिमाग की तवादुन अपनी जगह नहीं है, भेजा तक निकल गए अंदर से। लोगों, और तुम क्या देखते हो? कह रहे यार अभी जिंदगी बहुत पड़ी है, अभी नमाज मत पढ़ो, अभी कुछ मत करो, अभी आराम से सोते रहो। ए, बुरा वक्त आने में टाइम नहीं लगता, कोई पता नहीं किसके साथ में क्या हादसा हो जाए, कुछ नहीं पता। अल्लाह से हमेशा दुआ करो, तौबा करो, तौबा करो। मैंने एक सुना, एक लड़का है, आई समझ में, मुल्तान का रहने वाला, वो कहता 25,000 लड़कों को एक जगह इकट्ठा किया गया हमें, उनमें मैं फर्स्ट नंबर आया, मुझे ओडी मिली 1-2, मुझे करोड़ों रुपए का इनाम मिला। मेरे एक मुल्तान में घर है, एक कराची में घर है, और इसमें एक सियालकोट में घर है, और बहुत सारी मेरी प्रॉपर्टी। मगर मुझे ब्लड कैंसर हो गया, मेरी सब गाड़ियां बिक के लग गई, मेरे बंगले बिक के लग गए, जो मेरे पास अकाउंट था वो बिक के लग गया। अब यहाँ तक कि मैं चंदे से अपना इलाज कर। कभी अल्लाह अगर तुझे दौलत दे दे, अगर तुझे कारोबार बना दे तेरा, तो ये मत समझ के मैं गुरूर में हूँ। मैं नमाज़ी मुसलमान के पास जब पैसा आता तो सबसे ज्यादा गुमराही में जाए। मुसलमान के पास अगर पैसा आ गया तो फिर सुकून से नहीं बैठ रहे, या तो उसके बच्चे मक्कारियां कर रहे हैं, दूसरे की बेटियों के साथ में मुंह काला करते फिर रहे हैं, समझ में, समंदरों पे जा रहे हैं, उल्टे सीधे जगहों पे जा रहे हैं। फिर इसे ये नहीं है कि लाओ दीन में खर्च कर दो, मदरसों में लगा दो, मस्जिदों में लगा दो। जरा सा अगर ये करोड़पति बन गया तो फिर ये ना नमाज पढ़ लिया, ना ये रोजे रख रहा, फिर तो बस इसे हटने दो और इसे मजे लेने दो। दुनिया बड़े बड़े पैसे वाले आए, बड़े बड़े आए दुनिया से। मैंने क्या कहा, जिसके 3-3 शहरों में मकान हो और कई सारी गैरेज में ओडी खड़ी हो, BMW जैसी उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो, और अल्लाह ताला एक मर्द जिस्म में लगा दे ब्लड कैंसर, कहता सारे मकान बिक गए, सारी गाड़ियां बिक गई, सब मेरा अकाउंट खत्म हो गया। अब यहाँ तक है कि जो मेरे दोस्त थे उनसे चंदा ले लेके अपना इलाज कर। गुरूर मत करना दौलत पे कि मेरे अब्बा पे सो भी गया है, मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, मेरे अब्बा का बतेरा अच्छा कारोबार है। अल्लाह फरमाता परवरदिगार आलम, मैं जब कारोबार देना भी जानता हूँ तो मैं छीनना भी जानता हूँ। आई समझ में? जो अल्लाह सेहत देना जानता है तो वो अल्लाह सेहत लेना भी जानता है। और अगर कोई गरीब है, आई समझ में, तो अपने आप को मायूस ना समझे। ये कोई पड़ोसी है तो वो अमीर, अरे यार इसके तो
दरवाजे पे मतलब ये कि गेट भी नहीं है, इसके तो नाले पे भी बदबू आ रही है, उसके तो बर्तन भी नहीं है, इसके तो चाय भी नहीं पी सकते, इसका तो ये भी नहीं कर सकते, मत कह। अल्लाह पाक फरमाता है मैं आज का दिन कल से बेहतरीन करने पे कादिर हूँ। मैं इस बात पर भी कादिर हूँ कि जिस तरह से मैं तुझे मालदार कर सकता हूँ तो तेरे भाई को भी कर सकता हूँ। या कोई भाई अमीर है तो ये ना समझा मैं अमीर ही रहूंगा, जरूरी नहीं है। छोटा वाला जिसकी कोई तेरी नजरों में हैसियत न थी, अल्लाह चाहे तो उसे तुझसे ज्यादा मालदार कर। तो ये इस्लाम की बात है, ये मेरे नबी की बात है। कुरान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। कुरान ने कैसे तुम्हें रहना है, कैसे तुम्हें खानदानी से रखना है, कैसे गांव में रखना है, कैसे अपने रिश्तेदारों से बना के रखनी है, कैसे तुम्हें खाना है, कैसे तुम्हें पीना है, तुम्हें शादियां कैसी करनी है, तुम्हें निकाह कैसे करनी है, कुरान ने हर एक चीज बतलाई है। अगर हम कुरान की बातों पर अमल कर लें तो खुदा की कसम हम कभी जहन्नम के अंदर नहीं जाएंगे, दुनिया भी हमारी रहेगी और इंशाल्लाह जन्नत भी हमारी रहेगी इंशाल्लाह। तो यार आप नहीं चाह सकते कि हम जन्नत में जाएं? आप नहीं चाहोगे कि हम कब्र के अंदर हमारे कब्रों में नूर हो, रोशनी हो? बच्चों के हाथ में मोबाइल है, ईशा की नमाज के बाद 4 सफ़े 2 वर्क हैं सूरह मुल्क के। कम से कम इतना तो देख लो कि यारो दुनिया को सजाने के चक्कर में कोई बाल कटिंग की दुकान भी रख जाना सैलून की, तो उसमें 10 बल्ब लगा रहा ताकि रोशनी अच्छी हो, रात में बाल कटिंग के लोग आए। कपड़ा रख रहा है तो इतने कपड़े की कीमत ना जितने बल्ब की, ताकि रोशनी हो। जब तुम दुनिया में अपने एक एक कमरे में 10-10 बल्ब लगा रहे हो, कहीं बरामदे में लगा रहे हो, ममती में लगा रहे हो, कोई जगह नहीं छोड़ रहे जहां 2 दिन रहना, तो कम से कम कब्र में भी तो बल्ब का इंतजाम कर लो यार। उस कब्र में भी तो रोशनी का इंतजाम करके चलो जहां पे हमें न जाने कब तक रहना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु के जमाने को 1400 साल से वक्त गुजर गया, के हजार साल से ये दुनिया, लोग कब से अपनी कब्रों में हैं, कब से हमारे दादा परदादा के परदादा लोग मर के चले गए, न जाने उनकी कब्रों में उनके साथ क्या हो रहा होगा। एक दिन हम भी मर के चले जाएंगे, हमारी औलादें यहाँ रह जाएंगी, तो कुछ तो सोचो कि हमें अपनी कब्रों में क्या करना है, कुछ तो ख्याल करो। ये मत सोचना जो होगा देखा जाएगा, देखेगा कुछ नहीं। अल्लाह के फरिश्तों का कोड़ा नहीं पकड़ सकते। जब दुनिया में एक कर्री पार्टी का हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो याद रख लेना हम कब्र में फरिश्तों का हथौड़ा भी नहीं पकड़ सकते। तो मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ, कारी अब्दुल सत्तार के कांधे से कांधा मिला के चलो आज समझ में। और हर जगह मैं जब जाता हूँ तो ये बात जरूर कहता हूँ कि मुदर्रिसीन की और अइम्मा की तनख्वाहें बढ़ाओ। मुझसे हजरत ने एक लफ्ज़ नहीं कहा कभी ये सोचो कि ये कहो कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो या मेरी तारीफ कर देना या यूं कर देना, नहीं। मिंबर पे सिर्फ अल्लाह और उसके नबी की तारीफ, उसके अलावा किसी की तारीफ नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं तकरीर करने के लिए आया, 1 घंटा मैंने तकरीर कर दी आपके सामने। मैं 11:39 पे बैठा था, 10:39 पे, और 11:49 हो रहे, 1 घंटे से भी बढ़ती मुझे हो गया। तो मैंने जो पसीना बहाया, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप बातों पे अमल करो ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए। इस मिंबर पे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ होती है, लेकिन ये रसूलुल्लाह के नाइब हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज समझ में, हमारे साथ पढ़ाया हजरत ने, बड़ी मेहनत करते हैं आज समझ में। और ये मेहनत का सिला है, इमाम की मेहनत तो अगर ना भी बताएगा तो भी दिख जाती है। मस्जिद की रौनक, मस्जिद के अंदर सफाई। मैं आज सुबह तफसीर कर रहा था तो उसके अंदर फरमाया गया इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए दुनिया भी आसमान को रोशन कर दिया सितारों से। ये जो 7 आसमान अल्लाह ने बनाए ना, तो सबसे पहले जो आसमान है अल्लाह ने उसमें सितारे रख दिए, रोशन कर दिया। तो हजरत उमर फारूक आदम के दौर से जब तरावी शुरू हुई तो हजरत उबई बिन काब से हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह ताला ने जब तुम्हारे लिए आसमान को रोशन कर दिया तो तुम अल्लाह के घरों को रोशन करो। तो कहा कि इसमें किंदीलें जलाओ, इसमें चराग जलाओ। तो हजरत उबई बिन काब ने चराग जलाए, तो हजरत अली आए, तो हजरत अली ने आके कहा, इसी आयत की तफसीर बता रहा हूँ, अल्लामा इस्माइल हक़ी ने लिखा है तफसीर रुहुल बयान के अंदर। तो हजरत अली ने कहा, है उमर, जिस तरह से तुमने हजरत उबई बिन काब से मस्जिदों में रोशनी कराई है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हारी कब्र को भी रोशनी करे और उम्मत मुस्लिमा के सारे वो गुनाहगार अल्लाह उनकी कब्रों में भी नूर फरमा दे परवरदिगार। और इसकी तफसीर में फरमाया गया, अल्लाह पाक दुनिया में उसे मकाम और मर्तबे जरूर देता है जो मस्जिदों में झाड़ू मारता है, जो मस्जिदों में पोंछे लगाता है, जो मस्जिदों की सफाई करता है। जिसने मस्जिद में सफाई की अल्लाह पाक उसको जन्नत में महल अता करेगा। फजर में आया करो, मस्जिदें साफ किया करो। ये नहीं कि इमाम साहब वुजू खाने में पानी ना आ रहा, हाथ मोटर न चलाई। जिसने अगर तौहीन के साथ कह दिया तो उसकी नमाज ही ना। अपने इमाम से काम मत कराया करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हकीकत बता रहा हूँ, वाकई आई समझ में, मैं कोई चढ़ाने की बात नहीं कर रहा। इमाम का हक सिर्फ मुसल्ले पे बैठ के नमाज पढ़ाने,
बाकी सफाई का हक, मोटर चलाने का, बटन दबाने का, जितने भी हक हैं सब मुक्तदियों के हैं। मुतवल्ली जाने वो किसे रखना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं। अगर किसी ने बार बार ये कहा इमाम साहब ये काम कैसे, इमाम साहब क्या टैंक चलाने की याद नहीं रहती, ये याद नहीं रहता क्या, यूं समझ लेना अगर वो नदानी में कह रहा तो अलग बात है, वरना अगर वो अपनी तुर्रम खानी में कह रहा तो उसकी एक नमाज अल्लाह कबूल। हम कह रहे हैं ना इस बात को, हमारी बात मानोगे ना, हमने इल्म हासिल किया है, हम तुम्हें कुरान और हदीस की बात बता रहे। इमाम सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए, ये इमाम के दिल की दरिया दिली होती है जो कब्रिस्तान में जाके फाता करता है, जो सर के दर्द का तावीज देता है, जो माँ बाप के लिए सब के लिए कब्रिस्तानों में जाके दुआ करते है, तावीज देता है, दुनिया के सब काम इमाम करता है। वरना अगर शरीयत को लेकर चलोगे तो हकीकतन इमाम की जिम्मेदारी मुसल्ले पे सिर्फ नमाज पढ़ाने की है। आज हालात बड़े नाजुक हैं, अपने इमामों को अदब के साथ, इमाम अगर तुम्हारे रास्तों से गुजर रहे हो, तुम कुर्सी पे बैठे हो तो ये मत समझो कि इमाम साहब निकल जाएंगे, उठ के खड़े हो जाओ। मेरे आका फरमाते हैं अगर तू अपने इमाम के लिए खड़ा हुआ तो याद रख लेना तू आमीना के लाल के लिए खड़ा हुआ। अगर तूने अपने इमाम से मुसाफा किया तो समझ लेना तूने अपने नबी से मुसाफा किया, और अगर तूने इमाम का दिल दुखा दिया तो तूने मेरा दिल दुखाया, और जिसने मेरा दिल दुखा दिया उसने अल्लाह का दिल दुखा दिया। आई समझ में? तो मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमामों की इज्जतें करें, अपने मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसों की इज्जतें करें। दुनिया में दीन का काम बहुत से लोग कर रहे हैं, हम भी दीन का काम कर रहे हैं, शायर भी कर रहे हैं, नकीब भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा दीन का काम मेरी मस्जिदों के इमाम और मेरे मदरसों के मुदर्रिस कर रहे हैं। आई समझ में? हाँ, इन्हें अदब के साथ हमेशा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 साल नमाज पढ़ ली तो बुराई करने लगे। हाँ, अगर तुम्हारा दिल नहीं मिल रहा तो तुम सुकून से कह दो हजरत हमारा और आपका नहीं बनेगा, लेकिन बुराई नहीं करना। एक वक्त की भी नमाज अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार